परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करके मैं अपनी बात आरंभ करती हूँ। हम सब यहाँ एक बहुत पुनीत उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम सब इस देवालय में एकत्रित हुए हैं और हमारे गुरुदेव का जो स्वप्न था वो हमेशा कहते थे मंदिर जन जागरण के केंद्र बने, और आज ये मंदिर जिसमें हम रोज सिर्फ दर्शन करने आते थे, आज अपने गुरुदेव के उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। हमारे संजय भाई साहब और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे अक्सर इस मंदिर में ये जन जागरण के कार्य करते रहते हैं। आज जिस विशेष उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है गर्भवती बहनों का पुंसवन संस्कार। हमारी जितनी भी गर्भवती बहनें यहाँ हैं वे आज की बात जो हम करने जा रहे हैं उसे विशेष ध्यान से सुनेंगे और उससे भी अधिक ध्यान से जो उनके परिवारजन यहाँ बैठे हैं वो सुने, क्योंकि घर की जो भी बहू है, बेटी है, बहन है, वो तब तक अपने हिसाब से वो कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसे परिवारजनों का सहयोग ना मिले। तो परिवारजनों का जो दायित्व है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब गुरुदेव के सपनों का भारत बनाने जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने जो सपना देखा था कि ऐसे नागरिक हों, ऐसे लोग हों जहां जिनके आसपास उन सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जिसकी वजह से आज मानवता दुखी हो रही है। तो ऐसे नागरिकों का निर्माण, ऐसी संतति का निर्माण हमें करना है जो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में ऐसे नागरिकों को जन्म दे जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, जितनी भी समाज में विकृतियां हैं, उन सब का मूल कारण अविवेक है, अज्ञान है, और वह तत्व जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आवश्यक है वो हमें किस तरह से प्राप्त होगा और हम कैसे एक अच्छी संतति को जन्म दे सकते हैं। देखिए, गुरुदेव ने लिखा है कि जब सूरज निकलता है तो वो अंधकार से कभी लड़ाई नहीं करता, वो केवल अपना प्रकाश फैलाना शुरू कर देता है, अंधकार अपने आप तिरोहित हो जाता है। इसी तरह से हमारे आसपास जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए हमें अच्छाइयों का प्रसार करना होगा। तो इस अच्छाई का प्रसार करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार अर्थात खोट निकालकर किसी भी चीज को परिष्कृत करना। गर्भ में जो भी आत्मा आई है उसके साथ जो भी पूर्व जन्मों के कुसंस्कार हैं, उसके साथ जो भी उसके ऐसे संस्कार आ रहे हैं जो हमें नष्ट करने हैं। बहुत सारे अच्छे बुरे संस्कार बच्चा अपने आत्मा के साथ लेकर आता है, तो उसके उन खोट को, उन बुराइयों को, उन कुसंस्कारों को हमें नष्ट करना है और मंत्रों की जो ऊष्मा है, मंत्रों की जो शक्ति है, मंत्रों की जो ध्वनि तरंगे हैं जिससे हमारा वातावरण परिशोधित होता है। तो यज्ञ की धूम से अभी हम सब यहाँ पर दीप यज्ञ करेंगे, उसके प्रकाश में उन सभी आत्माओं को पवित्र किया जाएगा। इस विशेष उद्देश्य के साथ आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये जो संस्कार है इनका जो महत्व है वो अभी हमने जो गीत सुना उसमें उसके सब महत्व बताए गए। हम कुछ इस तरह की बात बताएंगे आपको जिससे आपको ये प्रमाण मिलेगा कि इन संस्कारों का वास्तव में असर होता है कि नहीं होता। केवल कहने की बातें नहीं है, वैज्ञानिक रूप से जो बातें प्रूफ हो चुकी हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, उन पर हम विचार करके अपनी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का ये संस्कार क्यों कराया जा रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यप कितना बड़ा राक्षस था और उसका बेटा बना प्रहलाद, जो कितना बड़ा ईश भक्त था। हम सब जानते हैं भक्त प्रहलाद को। ऐसा कैसे संभव हो गया कि एक राक्षस का बेटा वैष्णव का इतना बड़ा भक्त बन गया? जिस समय उसकी माँ कयादु गर्भवती थी और वो युद्ध के लिए गए थे तो नारद जी उन्हें अपने आश्रम में ले गए थे और गर्भावस्था के दौरान कयादु नारद जी के आश्रम में रही। और हम सब जानते हैं
बच्चा नारायण नारायण कहता हुआ ही अपने जीवन में आया। तो ये संस्कार उसको कैसे पड़ा, वहाँ का जो वातावरण था, वातावरण का प्रभाव किस तरह से हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारी माँ पर। माँ की सोच जैसी होगी बच्चे की सोच भी वैसी ही बनती है। तो आस्तिकता संवर्धन यदि हम चाहते हैं अपने बच्चे में करना, सबसे पहली चीज ये कि हम जो बच्चा इस समाज में लेकर आ रहे हैं, हो सकता है गर्भवती होना हमारे प्लानिंग में ना हो, लेकिन अब बच्चा हमारे साथ है। बच्चा केवल तभी नहीं है जब वो जन्म के बाद है, वो गर्भ के दौरान आपकी सारी बातें समझ रहा है, सारी बातें सुन रहा है। डॉक्टर बाउलर ने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए थे, और जिसमें माँ का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार से बच्चे का किस तरह से साम्य होता है, इस पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च की और बहुत सारे रिसर्च पेपर उनके आज हम सब पढ़ सकते हैं। उनमें उन्होंने ये कहा कि जिस समय माता पिता प्रसन्न हैं, माता पिता अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, तो बच्चा गर्भ में हंस रहा है, बच्चा अच्छा म्यूजिक सुनकर गर्भ के अंदर डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ प्रसन्न है। और जब घर में क्लेश का वातावरण है, जब कलह का वातावरण है, माता पिता लड़ रहे हैं या घर के अन्य सदस्य जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपस में जोर जोर से बात कर रहे हैं, तो बच्चा गर्भ के अंदर सहम रहा है, डर रहा है। इस सहमने से, इस डरने से उसके बहुत सारे अंग संकुचित हो जाते हैं। अगर उसकी वोकल कॉर्ड संकुचित हो जाती है तो बच्चा बोल नहीं पाता, बहुत दिन तक बोल नहीं पाता, उसकी थेरेपी करानी पड़ती है। यदि अन्य अंगों पर उसका प्रभाव पड़ा तो बच्चा उस तरह से बीमार होकर आता है। तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बहू को या अपने घर में आने वाले बच्चे को किस तरह से स्वस्थ रखना है। तो केवल माता का ही अकेले का दायित्व नहीं है, उसके पति का, उसके सास ससुर का, उसके घर में रहने वाले अन्य परिवार सदस्यों का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि हम उसे एक ऐसा वातावरण दें जिससे वो सदैव प्रसन्न रह सके। आप लोगों ने सबने कई बार पढ़ा होगा, एक गर्भवती बहन थी जिसके कमरे में एक गोरिल्ला का फोटो लगा हुआ था, और जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी शक्ल बिल्कुल गोरिल्ला जैसी थी। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला के कमरे में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों के फोटो लगाते हैं, जिसको वो निरंतर देखती है तो उसका बच्चा उसी प्रकार बन जाता है। उसकी आकृति, उसकी नाक नक्श, उसका अंगों का विन्यास जो होता है, वो माँ की दृष्टि किस तरह की चीजों पर पड़ रही है और क्या वो उसके बारे में सोचती है, इस पर बहुत निर्भर करता है। अच्छे अच्छे महापुरुषों के चित्र कमरे में लगाइए, अच्छे अच्छे देवी देवताओं के, ऐसे भयानक वाले नहीं, जो सौम्य चित्र हैं, ऐसे चित्र देवी देवताओं के अपने कमरे में लगाइए जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो। प्राकृतिक दृश्यों के चित्र लगाइए, अच्छे अच्छे फूल पत्ती के चित्र लगाइए, जिससे उत्फुल्लता का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण कमरे में रहे। ऐसा वातावरण हम अपनी बहनों को दें तो जिससे उनकी उस प्रसन्नता का प्रभाव उस बच्चे पर भी पड़ेगा, और वो बच्चा कलेशियों के नहीं निकलेगा, वो बच्चा प्रसन्न होता हुआ निकलेगा, उसको अंदर भी प्रसन्नता मिलेगी तो भी वो बाहर प्रसन्न है। क्योंकि बच्चे का 80% विकास, उसका 80% मानसिक विकास गर्भ में पूर्ण हो जाता है। आपको पता है, एक बार एक महिला जो थी वो सुकरात के पास पहुंची और सुकरात से बोली कि मैं अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहती हूँ, इसे मैं संस्कारवान बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा 7 वर्ष का है। तो सुकरात बोले, अरे बहन, इस बच्चे की शिक्षा तो 7 वर्ष 9 माह पिछड़ गई। अर्थात 9 माह जब वो गर्भ में था उस समय हम उसे कुछ नहीं सिखा पाए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सारे शास्त्र, हमारे सारे बड़े ग्रंथ जितने भी हैं, जिनको हम अपने धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो सारे धर्म ग्रंथ हमको ये सिखाते हैं कि हमें किस तरह का माहौल अपने बच्चे को देना चाहिए, किस तरह। देखिए, हम सब जानते हैं दशरथ जी का परिवार हमारे सामने एक आदर्श परिवार के रूप में है, जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे नररत्न समाज को दिए। उसका कारण
उसका कारण सिर्फ यही था कि वो बच्चे यज्ञ की शक्ति लेकर पैदा हुए थे और उनकी माता कौशल्या जैसी उदार, उनकी पिता जैसे धर्मनिष्ठ, नीतिनिष्ठ, ऐसे जो परिवारजन थे उनके साथ उन बच्चों का पालन पोषण हुआ गर्भावस्था से लेकर के, और जब तक वो बड़े नहीं हो गए तब तक उनको माता पिता ने जो संस्कार दिए, उनकी माँ सीता जी का अपन जब बात करते हैं तो सुनैना ने, जनक जी ने, पूरे जिस समय रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ही स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से आपको अपना जीवन व्यतीत करना है, ससुराल में कैसे रहें, घर में कैसे रहें, क्या मर्यादा है, क्या शील है, क्या धर्म है। तो इन सारी चीजों को देखिए, हम सब धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन उनको पढ़कर केवल हमने उसे पूजा स्थली का एक शोभा का वो बना लिया और रोज आरती रामायण जी की गाली, उतने से काम नहीं चलेगा। हमें उससे उन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए जिनकी वजह से आज हमारे बिखरते टूटते परिवार सुसंगठित हो सके। आज हमारे वे परिवार जिनमें क्लेश हो रहा है, जिनमें जरा जरा सी बातों को लेके आपसी मतभेद हो रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा वो सब कुछ सुन रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो बाहर आकर जब देखेगा कि हमारी माँ को ये डांटती थी, हमारी माँ को ये परेशान करते थे, हमारी माँ को ये करते थे, वो बाहर आके आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं आपके प्रति अंदर बन चुकी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप आने वाले बच्चे का महत्व समझिए, वो आपका बुढ़ापा है। आप जैसा बालक तैयार करके बाहर उसको जन्म देने वाली हैं, वो आगे आपके भविष्य को निर्धारित करेगा कि आपका आगे आने वाला समय कैसा होगा। ज्यादातर माता पिता आज के समय में देखिए, हम सब लोग देखते हैं वृद्धाश्रमों में भेज दिया, सेवा नहीं कर रहे, खाना नहीं दे रहे, परेशान कर रहे, तरह तरह की विपत्तियां आज जिन तरह से बुजुर्गों को सामना करना पड़ रहा है, उन सब का कारण ये था कि उनके पास श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसा मार्गदर्शक नहीं था, उनके पास वो साहित्य नहीं था जिसको पढ़कर वो अपने बच्चों को संस्कारित कर पाते, उनके पास वो आयोजन नहीं थे जिनमें कि उनका पुंसवन संस्कार कराया जाता या कि गर्भाधान संस्कार कराया जाता या कि उनको ये बताया जाता कि अगर आप अभी नहीं संभलोगे तो आगे क्या होगा। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस महान अभियान के साथ जुड़े हैं और गुरुदेव के, माता जी के आशीष अनुदान आप सबके ऊपर बरस रहे हैं। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, माता तभी प्रसन्न रह सकती है जब परिवार में उसको सम्मान दिया जाए। वो सृजन करने जा रही है, वो प्रसव की पीड़ा झेल रही है और उसके लिए वो अकेली उत्तरदायी नहीं है। ये जो प्रसव की पीड़ा वो झेल रही है, आप ये देखिए, वो सृष्टि का निर्माण कर रही है, वो इस समय ब्रह्मा की अनुसरणी है, ब्रह्मा जी का कार्य कर रही है, वो सृष्टि का निर्माण करने जा रही है। उसको कम से कम हम उचित सम्मान तो दे सकते हैं ना। हमें अगर परिवार की महिलाओं को सम्मान देना नहीं आया, अगर हम अपनी बहन को, बेटियों को इस बात के लिए हम उसके प्रति संवेदनात्मक व्यवहार रखें, हम उसकी पीड़ा को समझें, हम उसके दुख को, कष्ट की कठिनाइयों को समझें, तो एक सहानुभूति वाला व्यवहार उसके साथ अगर किया जाए तो माँ के जी को कभी कलेश नहीं होगा। उसे ऐसा लगेगा कि मेरा पति मेरे साथ है, मेरे घर के अन्य सदस्य मेरे साथ हैं, दुख हम अकेले नहीं झेल रहे सब। यहाँ मैं माताओं को भी एक बात ये कहना चाहूंगी कि सहयोग, सम्मान प्राप्त किया जाता है। आपका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जो लोग आपको सहयोग करने के लिए विवश हो जाएं। हम केवल इतना ही ना सोचें कि हम माँ बनने जा रहे हैं, हमारा बच्चा आ रहा है, हमारा बेटा है, हम कष्ट सह रहे हैं, हमारा उस पर अधिकार है। नहीं, जब आप ये कहेंगे कि आपका नाती आ रहा है, आपकी पोती आ रही है, आपका बेटा आ रहा है, तो आप देखिए आपके घर का वंशधर आ रहा है, तो आप देखिए आपको सम्मान सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता। जहां आप अपने से आगे बढ़े, जहां आप मैं से हम हुए, बस वही सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ ये होती है, हमें ऐसा लगता है मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा पति। अरे भाई, हमारा पति है तो उनका भी तो बेटा है,
हम इस संकीर्णता से बाहर नहीं निकल पाते। हमारी बहनें, ज्यादातर परिवारों में जो कलेश का कारण है वो सिर्फ ये कि अगर भाभी आ गई तो अब भाई हमारा नहीं रहा। नहीं भाई, भाई तो तुम्हारा ही है, उसका तो पति है। हम थोड़ा सा उदार होकर सोचें। जब हम उदार होकर सोचते हैं तब कौशल्या राम को जन्म देती है। कौशल्या ने कभी भी ये नहीं सोचा कि भरत मेरा बेटा नहीं है, कि शत्रुघ्न मेरा बेटा नहीं है, कि लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने राम से पहले अपनी बाकी बच्चों को प्रेम दिया। तो ये जो उदारता का भाव है ये हम अपने धर्म ग्रंथों से ग्रहण करें। आपसी प्यार, आपसी सहयोग और संवेदना, ये सबसे प्रमुख तत्व हैं जिनका प्रभाव सीधा सीधा बच्चे के विकास पर पड़ता है। उसकी बौद्धिक क्षमता को विकसाने के लिए हम अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे वातावरण का निर्माण करें और अच्छी सोच को विकसित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा बच्चा जो है वो उसी तरह से बन पड़ेगा। अपन सब जानते हैं पांडु जो थे, पांडु जन्मजात रोगी थे और क्षीण वीर्य के रोगी थे, इसीलिए उनको पांडु कहा जाता है। लेकिन कुंती ने और माद्री ने तपश्चर्या के माध्यम से, देवताओं की स्तुति करके, और हम सब जानते हैं कि देवों पर 5 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। अधिक बच्चे होना आवश्यक नहीं है, संस्कारवान बच्चे होना आवश्यक है। हम सीमित मात्रा में संतान अपनी पैदा करें, लेकिन वो राष्ट्र को समर्पित करने के लिए क्या बनाना है हमें, इस बात के लिए और किस तरह से हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अपन सब पढ़ते हैं, हम सब नहीं भी पढ़ते तो अभी हमें इतना तो पता ही है कि गांधारी के 100 पुत्र हुए, लेकिन वो 100 पुत्र और कुंती और माद्री के 5 पुत्र। हम सीधी सीधी अगर तुलना करें, अगर हम ये देखें कि बाली के एक ही पुत्र था अंगद, और रावण के अपन सब जानते हैं एकलक पूत सवा अलख नाती, पर ताके घर में दिया न बाती। ठीक है ना। तो संतान की संख्या बढ़ाना आवश्यक नहीं है, शक्ति हमारी कहाँ खर्च हो, कैसे खर्च हो, ये सोचना अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये कि हमें ऐसी संतति का निर्माण करना है, हमें ऐसे बच्चों को जन्म देना है। जिस समय बाल गंगाधर तिलक पैदा होने वाले थे, उनकी माँ ने संकल्प लिया था कि ये जो गुलामी का वातावरण है इसको दूर करने के लिए मुझे सूर्य जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, और उन्होंने गायत्री के अनुष्ठान किए थे और हम सब जानते हैं भारत का तिलक पैदा हुआ। तो हमें भी अपनी संतति को भारत का तिलक बनाना है, हमें गांधी बनाने हैं, हमें गौतम बुद्ध बनाने हैं। हमें अब जो चाहिए वो हमें वो नहीं चाहिए जो अभी तक हम जिन्हें अपना आदर्श मानते रहे। तो जिन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं, हम इतराते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, हम इतराते हैं कि हम इतनी गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं, तो केवल अपने तक ही उसको सीमित ना रख के अपनी संतति तक उस विरासत को हम पहुंचाएं और आगे बढ़ाएं। जिस समय आपने महाभारत की कथा सुनी होगी कि अश्वत्थामा ने अग्निबाण चला दिया था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए जब श्री कृष्ण को पुकारा तो चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, जब तक श्री कृष्ण आ नहीं गए तब तक उत्तरा ने अपनी आत्मशक्ति से अपने गर्भ में चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया था और उसने अपने गर्भ की रक्षा तब तक की थी। तो भगवान भी विवश हो जाते हैं जब माता अपने गर्भ की रक्षा के लिए उसे पुकारती है। आप यदि गायत्री मंत्र का जाप करेंगी, यदि आप उपासना करेंगी, यदि आप सूर्य जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहेंगी, आप श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य को पढ़िए, आप उन ग्रंथों को पढ़िए जिससे आपके बच्चे में वे सारे संस्कार आ सकें और आप सब एक ऐसी तेजस्वी, मनस्वी और संस्कारवान संतान को जन्म दे सकें जिससे कि आप स्वयं धन्य हो, आपका परिवार धन्य हो, और जिस राष्ट्र को आप वो नागरिक समर्पित करेंगी वह राष्ट्र भी उनको पाकर धन्य हो जाएगा।
बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आज का जो संस्कार हो रहा है और जितनी भी हमारी गर्भवती माता है सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे